हम ह्यूमन बीइंग्स हमारे पिछले मिस्टेक्स से सीखते हैं, पिछले एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं भविष्य में, फ्यूचर में, जब वही सिचुएशन हमारे सामने दोबारा आता है। अगर मैं कहूं मशीन्स भी ऐसा ही करना शुरू कर दिए हैं तो जी हाँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम केशवा इंटनिका है और आपका स्वागत है लेट्स शूट में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है। इसके पहले कि हम समझे कि मशीन लर्निंग क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है यह समझना कि ह्यूमन लर्निंग क्या होता है। ह्यूमन लर्निंग यानी कि हम इंसान किस तरीके से सीखते हैं। और यह समझने के लिए मैं आपके सामने एक क्विज लेकर आता हूं। इस क्विज में हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। आपको पहचानना होगा कि उन इमेजेस में कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये आपका पहला इमेज, क्या आप इसे पहचानते हो? जी हाँ, बिल्कुल, ये डॉग है। ये है आपका दूसरा इमेज, क्या आप इस एनिमल को पहचानते हो? बिल्कुल, ये डॉग है। ये है आपका तीसरा इमेज, क्या आप इसे पहचानते हो? ऑफ कोर्स, ये डॉग है। अब हम ये समझेंगे, जबकि मैंने आपको अलग अलग एंगल से इन तस्वीरों को दिखाया, फिर भी आपने पहचान लिया कि ये डॉग है। ये कैसे हुआ? मुझे यकीन था कि अगर मैं इस जानवर का इमेज किसी भी एंगल में दिखाऊं तो आप पहचान लेंगे कि ये डॉग है, क्योंकि हम सब इस एनिमल को लगभग हर रोज देखते हैं और हम सभी इस जानवर से इतना फेमिलियर है, इसके लुक से, इसके हाव भाव से, कि अगर मैं आपको रेयरेस्ट ऑफ द ब्रीड दिखाऊं, यानी कि ऐसा ब्रीड जो आमतौर पे नहीं दिखाई देता, तो भी आप पहचान लेंगे कि ये डॉग है। इसी को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि हम इस जानवर को लगभग हर रोज देखते हैं। तब क्या होता है, जब आप इस जानवर को देखते हो तो आपका ब्रेन आपके विजुअल से इंफॉर्मेशन लेता है, यानी कि डेटा हासिल करता है। किस तरह का डेटा? कि वो जानवर किस तरह का आवाज करता है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से दौड़ता है, वो दिखता कैसा है, ऐसे अलग अलग प्रकार के डेटा। और ऐसा करने की वजह से बहुत सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आ जाता है, यानी कि बहुत सारा डेटा ब्रेन के पास आ जाता है और आपका ब्रेन उस डेटा को अपने मेमोरी में स्टोर करता है। और उसके बाद जब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं डॉग का, तो आपका ब्रेन उस तस्वीर में से, उस इमेज में से इंफॉर्मेशन लेता है और उसके पास जो ऑलरेडी डेटा है उसके साथ मैच करता है। जब बहुत सारे फीचर्स मैच हो जाते हैं, वो आपको इन्फॉर्म करता है, आपका ब्रेन आपको इन्फॉर्म करता है कि ये डॉग है। मशीन लर्निंग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। बस फर्क इतना है, हम इंसान होने के नाते इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा खुद हासिल करना जानते हैं, लेकिन मशीन के केस में वो खुद नहीं जानता, तो हमको डेटा देना पड़ता है। आप इस चीज को ध्यान रखें जब मैं मशीन्स की बात कर रहा हूं, यानी कि पर्टिकुलरली मैं कंप्यूटर सिस्टम्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब आपके ब्रेन के पास जितना भी डेटा है, वो सारा का सारा डेटा अगर आप कंप्यूटर सिस्टम्स को पास कर देते हो, तो कंप्यूटर सिस्टम भी इस लायक हो जाता है कि वो सारे एनिमल्स को पहचान सके उन इमेजेस में से जो इमेजेस मैंने आपको क्विज में दिखाई थी। और अगर आप इनफ डेटा प्रोवाइड नहीं करते हो कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं और मैं आपको कहूं कि क्या आप इस एनिमल को पहचान सकते हो, तो मैं जानता हूं आप कहेंगे ये तो डॉग है। जी हाँ, इसलिए नहीं कि आपके ब्रेन के पास डॉग का सारा डेटा है, बल्कि इसलिए भी कि आपके ब्रेन के पास लायन का भी डेटा है। इसीलिए डॉग के जो बाल है यहाँ पर, वो आपको धोखा नहीं दे सकते। लेकिन अगर यही इमेज मैं कंप्यूटर सिस्टम को पास करूं और डॉग और लायन के बारे में इनफ डेटा प्रोवाइड नहीं करूं, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम उसे लायन कहेगा। इससे हमको यह समझ में आता है कि जितना डेटा होगा उतना बढ़िया तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स पहचान सकते हैं। इसी को अगर मैं टेक्निकली बोलूं, तो जितना डेटा होगा उतना बढ़िया मॉडल होगा। ये सभी चीजों को समझेंगे हम एक एग्जाम्पल लेके। हम एग्जाम्पल लेते हैं ड्राइवरलेस कार का, यानी कि एक ऐसा कार जिसमें ड्राइवर नहीं है, वो खुद से काम करता है। कैसे काम करता है? ये काम करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे। इसमें क्या होता है, इसमें कैमरास लगे होते हैं जो चीजों का इमेज लेता है, कैप्चर करता है और उस इमेजेस के बेस पे डिसीजन लेता है कि करना क्या है। तो अब सोचिए कितना सारा डेटा इसे जरूरत पड़ता होगा ताकि ये पहचान सके इंसानों को, बाकी गाड़ियों को, रोड को, पेड़ को, वगैरह वगैरह। और अगर इतना डेटा उसे नहीं दिया जाएगा ताकि ये पहचान सके, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। लेकिन
उसे उतना डेटा दिया जाता है और इसीलिए ये बाकी गाड़ियों से जिसमें ड्राइवर होते हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करता है। इन सभी चीजों से हम ये समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियली जनरेट किया जाता है मशीनों में, उन्हें डेटा प्रोवाइड करके, इसलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कहते हैं और ये फेमसली एआई के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए गूगल मैप्स। हम सभी गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जान सके कि उस रोड पर ट्रैफिक है या नहीं है। ये काम कैसे करता है? ये काम करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे। इसमें क्या होता है, गूगल मैप्स जो है उस रोड पर जितने भी लोग हैं उन सभी के मोबाइल से, अगर वो गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं, उनसे डेटा लेता है और वो उनके मूवमेंट को ट्रैक करता है। अगर ज्यादातर लोग ज्यादा समय ले रहे हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो गूगल मैप्स आपको रेड कलर दिखाता है, यानी कि लाल कलर, ताकि आप ये समझ सके कि इस रोड पर ट्रैफिक है। अगर ज्यादातर लोग कम समय लेते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो गूगल मैप्स आपको ग्रीन कलर दिखाता है, यानी कि हरा कलर, ताकि आप ये समझ सके कि इस रोड पर ट्रैफिक नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आप ईमेल्स इस्तेमाल करते हैं तो आप स्पैम सेक्शन को जानते होंगे। स्पैम सेक्शन में इतने सारे मेल्स कहां से आते हैं? क्योंकि वो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे काम करता है। इसमें क्या होता है, जब मेल आता है तो एल्गोरिदम उसके कंटेंट से गो थ्रू करता है और जब ज्यादातर कंटेंट उसके पास जो ऑलरेडी डेटा है उससे जब मैच हो जाता है तो एल्गोरिदम उसे स्पैम सेक्शन में डाल देता है। इस तरह ईमेल्स में भी मशीन लर्निंग इस्तेमाल होता है। तो अब मैं समझता हूं कि आपको मशीन लर्निंग के बारे में काफी हद तक जानकारी मिल चुकी है। मशीन लर्निंग खास करके 3 अलग अलग ब्रांचेस में बटा हुआ है। सबसे पहला सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, इसमें हम कंप्यूटर सिस्टम को वेल लेबल्ड डेटा के साथ ट्रेन करते हैं। अब ये वेल लेबल्ड डेटा क्या होता है? उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम डॉग और कैट को सही से पहचान सके, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डॉग और कैट की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम को देना होगा ताकि वो जान सके डॉग के फीचर्स क्या है और कैट के फीचर्स क्या है। तो इस डेटा में डॉग और कैट जो है ये लेबल्स हैं। और दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, हम कंप्यूटर सिस्टम्स को अनलेबल्ड डेटा से ट्रेन करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, हम वही डेटा कंप्यूटर सिस्टम्स को देंगे, लेकिन इस बार हम ये नहीं बताएंगे कि कौन से जानवर डॉग है और कौन से जानवर कैट है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम खुद से सीखेगा और खुद से कनेक्शन ढूंढेगा और आप देखोगे आपको वो 2 ग्रुप बना के देगा। एक ग्रुप होगा डॉग का और दूसरा ग्रुप होगा कैट का। इस तरीके से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग काम करता है। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें रिवॉर्ड बेसिस ट्रेनिंग होती है। अगर इसको मैं दूसरे शब्द में कहूं तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड ऐसे कह सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आपने एक डॉग का इमेज अपने कंप्यूटर सिस्टम में पास किया, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम ने कह दिया कि ये कैट है, तो आपको फीडबैक देना होगा, यानी कि आपको बताना होगा कि ये कैट नहीं है, ये डॉग है, और आपको ये लगातार करते रहना पड़ेगा जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ये पहचानने ना लग जाए कि वो डॉग है। इस तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मशीन लर्निंग के बारे में काफी कुछ समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।